नमस्कार। वैदेही सरल ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है योग एवं शास्त्र का प्रसंग। शास्त्र मत से आतताई का वध करने में कोई पाप नहीं होता है। आतताई कौन है? जो घर में आग लगा देता है, जो खाने में जहर मिला देता है, जो अस्त्र के द्वारा आघात करता है, जो धन एवं स्त्री का अपहरण करता है, जो वशीकरण क्रिया द्वारा व्यक्ति को अपने वश में कर लेता है, इनका वध करने में कोई पाप नहीं होता है। व्यक्ति की इच्छा ही बीज होता है, जीवन इसकी फसल होती है। जन्म जन्म से व्यक्ति जो चाह रहा है वही व्यक्ति को मिल रहा है। इंद्रिय वृत्ति और विषय का संयोग ही सुख दुख का कारण होता है। प्राण की चंचल अवस्था को ही मन कहा जाता है। व्यक्ति का जीवन व्यक्ति के श्वास पर आधारित होता है। जिनकी बुद्धि बहुत कामना युक्त होती है वे अपनी कामना में ही जड़ित रहता है, आसक्ति नहीं छोड़ पाता है। जिसका जिस विषय में मन लगा रहता है, जब वह देह त्याग करता है तो उसी विषय को पाता है जिस विषय में आसक्ति होती है। मृत्यु के समय प्राणवायु शरीर से निकल जाता है, पुनः शरीर में प्रवेश नहीं करता है। इसी को उल्टा श्वास कहा जाता है। मृत्यु का भय महाभय कहा जाता है। प्राणायाम करने पर महाभय से छुटकारा मिलता है। पूजा करने, ध्यान करने, प्राणायाम करने पर मन शांत होता है, आनंद की अनुभूति होती है। आनंद रूपी अवस्था को ही सोम रस कहा जाता है। सोम रस कोई शराब एवं जल के समान रस नहीं होता है। जिह्वा जब कंठ कुहर में प्रवेश करता है, इसी को गोमांस कहा जाता है। गो का अर्थ गाय नहीं होता है। प्राचीन काल में ऋषि महात्मा इसे ही खाते थे एवं सोम रस पान करते थे। सोम रस में शराब से ज्यादा नशा होता है। जीवन का पहला दिन मृत्यु का पहला दिन। एक दिन मरा, 2 दिन मरा, मौत करीब आ रही है, अब जीवन दूर जा रही है। उल्टा गणित है, हर रोज मर रहे हैं। लेकिन प्राणायाम द्वारा श्वास को बढ़ाने से जीवन लंबा हो जाता है। दुख हो या सुख हो, वह आएगा फिर चला जाएगा। पूजा करने एवं प्राणायाम करने से एक अवस्था अपने आप आती है जब सुख दुख की कोई इच्छा, कोई अस्पृहा नहीं होती है। दुख में भी कोई उद्विग्नता नहीं होती है। धन्यवाद। यदि चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें, शेयर कर दें एवं लाइक कर दें।